हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है और आज है 18 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। आज का मोटिवेशनल कोर्स है साथियों, हौसलों के तर्कस में वो कोशिश का तीर जिंदा रखना। हौसलों के तर्कस में वो कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ सब कुछ जिंदगी में, हार जाओ सब कुछ जिंदगी में चाहे, मगर सब कुछ फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। साथियों, मुश्किलें जीवन में आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलें जिंदगी के अंदर आएगी, लेकिन उनसे डटकर मुकाबला करना, उनका सामना करना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। यही तो आर्ट है। मुश्किलें तो आएगी साथियों, आपको डराएगी कि ये आपसे नहीं हो सकता, ये एग्जाम आपसे नहीं निकल सकता, लेकिन उनका डट करके सामना करना है। अपनी तैयारी को इतनी जानदार और शानदार बनानी है कि उसका डट करके सामना करना और अपनी मंजिल को हासिल करना है। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है, ये बताना है साथियों आपको। हाल ही में भारत ने पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है। ये किस देश को घोषणा की है, किस देश के अंदर दान करने की घोषणा की है? क्यूबा, इटली, दक्षिण अफ्रीका या फिर बांग्लादेश? इसमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है साथियों। इसका जो सही जवाब है वो है क्यूबा। क्या आता है? क्यूबा देश को हाल ही में पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है। ये पेंटावेलेंट टीके 5 रोगों का खात्मा करती है। इसमें से होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी, टिटनस और हिब रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भारत देश के द्वारा 12,500 टीके क्यूबा को दिए जाएंगे दान के अंदर। ठीक है, 12 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की क्यूबा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई है। इतनी बात है। इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूबा की राजधानी है हवाना और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्यूबा पेसो। इसका दूसरा नाम मोनेडा नेशनल भी है। यह रहा आपका साथियों मैप के अंदर क्यूबा। ये एक द्वीपीय देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? मिरर टाइपिंग किताबें यानी कि उन्होंने उल्टे अक्षर टाइप कर करके अपना गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। तो वो किस देश के थे? मिशेल सेंटेलिया, ये आपको बताना है। इटली, अमेरिका, फ्रांस या साथियों इराक? इसमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है साथियों। मिशेल सेंटेलिया, इसका जो सही जवाब है वो है इटली के। कहां के रहने वाले हैं ये? इटली के रहने वाले हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी संपत्ति है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने 40%, 35%, 30% या फिर 25%। साथियों ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी? ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास में देश की कुल 40% संपत्ति है। कितनी है? 40% संपत्ति है। इतनी बड़ी संपत्ति इन 1% लोगों के साथ में है, तो 99% लोगों के पास में क्या ही है ये आप जान ही सकते हो। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय भूस्थानिक पारितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन का लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर साथियों अमित शाह। किन्होंने जियो स्पेशियल हैकाथॉन हाल ही में लॉन्च किया है ये बताना है।
साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका सही जवाब है। क्या है इसके बारे में खास बातें, ये भी जान लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2023 को भारत के भूस्थानिक पारितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन का लॉन्च किया है। यह सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा। जियो स्पेशियल हैकाथॉन 10 मार्च 2023 को समाप्त होगा और इसमें 2 तरह की चुनौतियां होगी, एक तो रिसर्च चैलेंज और दूसरा स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, इस हैकाथॉन का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना, बल्कि हमारे देश के भूस्थानिक स्टार्टअप्स पारितंत्र को मजबूत करना है। यानी कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स की नींव को मजबूत करने के लिए इस हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया है, इसको लॉन्च किया है जियो स्पेशियल हैकाथॉन को। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। भारत के व्यापार के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए किसे नियुक्त किया है बताना है। संयम मेहरा को, नलिन नेगी को, विकास पुरोहित को या साथियों अमित आनंद को। इसमें से सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। इसका जो सही जवाब है वो है विकास पुरोहित को हाल ही में इन्होंने नियुक्त किया है मेटा ने वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ये मेटा, ये है विकास पुरोहित। बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा। क्वेश्चन है साथियों, टाटा पावर के द्वारा हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा। ऑप्शन है आपके सामने, मुंबई, गांधीनगर, सूरत या फिर बेंगलुरु। इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है साथियों। इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई। हाल ही में मुंबई को इसके लिए इन्होंने चुना है सोलर प्लांट शहर के रूप में। किसके द्वारा, टाटा पावर के द्वारा। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, टाटा पावर, रिलायंस, टेस्ला या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन जो चार्जिंग पॉइंट बनाने की जो घोषणा है, योजना है, ये किसने बनाई है। तो ये योजना बनाई है टाटा पावर ने। किसने बनाई है, इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन है, टाटा पावर ने हाल ही में इसकी योजना बनाई है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, यह आपको बताना है। किसने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। ऑप्शन है आईजी ड्रोन्स, डीआरडीओ, इसरो या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, तो इसका जो सही जवाब है वो है आईजी ड्रोन्स। ये एक नया स्टार्टअप है जो क्या करता है, जो स्पेस के जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनको बनाने का काम करता है। ये 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है इन्होंने, और इसके बारे में क्या क्या खास बातें है वो भी आप जान सकते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित करने वाली कंपनी है आईजी ड्रोन्स स्टार्टअप्स। ये एक नया स्टार्टअप है, ठीक है। ये ड्रोन वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए सहायक है। क्या करेगा, ये वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए भी सहायक है। इसका जो यूज है उपचार के क्षेत्र में और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यह 100 किलोमीटर की दूरी 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। और इसका ड्रोन का जो नाम है साथियों, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, इसका जो ड्रोन का नाम है स्काई वॉक रखा गया है। इस ड्रोन का क्या नाम है, स्काई वॉक है इस ड्रोन का नाम। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि 5G सक्षम ड्रोन किन्होंने बनाया, तो आईजी कंपनी ने बनाया। किसने बनाया है, आईजी ड्रोन्स कंपनी ने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या है, ये उपचार के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कोई उपचार के लिए कोई सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है तो इसके लिए। दूसरा, रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है। और इसका जो ड्रोन का नाम है उसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है स्काई वॉक। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी पूछेगा आपसे कि ये 12 से 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेता, तो 100 किलोमीटर की दूरी ये 12 से 15 मिनट में तय कर लेता है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 किस फिल्म ने 2 और पुरस्कार जीते हैं। कल का जो क्वेश्चन था साथियों मैंने बाई चांस आपको गलत बता दिया, तो उसकी गलती मैं आज सुधार लूंगा। ठीक है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 किस फिल्म ने 2 और पुरस्कार जीते हैं, ये आपको बताना है। RRR, कांतारा, कश्मीर फाइल्स या सर इसमें से कोई नहीं। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं, इसमें से फिल्म RRR ने यानी कि RRR ने 2 और क्या जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। वो कौन कौन से जीते हैं, एक तो था मैग्नस। ठीक है, साउथ फिल्म RRR ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में इतिहास रच दिया है। इसने दरअसल फिल्म मेकर SS राजामौली कौन है इसमें से, ये है SS राजामौली। इनको मैग्नस ओपन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज, कल का मेरा क्वेश्चन था कि हाल ही में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज किस फिल्म को मिला, मैंने वहां पर कश्मीर फाइल्स बता दिया, इसलिए वहां पर गलती होगी हमसे, इसलिए आप माफी चाहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज जो फिल्म है वो भी किसको मिला है, RRR को। इसके अलावा इनका जो नाटू नाटू इसका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, इसके लिए भी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड इनको मिला है। ये भी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बैंक ने स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है साथियों। डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप किस बैंक ने लॉन्च किया है, वो है SBI, IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें से क्या सही जवाब होगा वो आपको बताना है साथियों। साथियों हाल ही में डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप का जो जिन्होंने लॉन्च किया है वो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। किसने किया है, IDFC फर्स्ट बैंक ने इन्होंने लॉन्च किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। IDFC फर्स्ट बैंक यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2015 के अंदर होती है। इन्होंने हाल ही में क्या बनाया, फर्स्ट ऐप डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑलवेज यू फर्स्ट इनका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, किसी प्रतिष्ठित गोल्डन पिको CSR अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे प्रतिष्ठित, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। JSW स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SR स्टील इंडिया लिमिटेड या फिर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसमें से क्या सही जवाब होगा वो आपको बताना है साथियों। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टील की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जिंदल स्टील एंड पावर ने हाल ही में CSR अवार्ड यानी कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड से नवाजा गया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। ये है गोल्डन पिकॉक अवार्ड होता है इस प्रकार का। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है। इनका हाल ही में तुर्की के अंदर निधन हुआ और इनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको भारत में दफनाया जाए। कहां पे दफनाया जाए, भारत में दफनाया जाए। और आखिरी इच्छा होती है, हर किसी की पूरी की जाती है। इनको इच्छा थी कि इनको भारत में दफनाया जाए। तो उनका नाम क्या है, नवाब रजी अल्लाह खान, मीर उस्मान अली खान, नवाब मीर बरकत अली खान या साथियों इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है साथियों। हाल ही में जो निजाम, ये 8वें निजाम थे, तुर्की में इनका निधन हुआ है। ये इनका नाम है नवाब मीर बरकत अली खान। काफी लंबा चौड़ा नाम है, याद रखना, नवाब मीर बरकत अली खान। ये है नवाब मीर बरकत अली खान साहब। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, या साथियों आपको बताना है। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये किया गया है साथियों यूरोपियन यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। क्या है इसके बारे में खास बातें जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन EU यानी इसके द्वारा एक संगठन का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन यूनियन का एक भाग है इनकी जो एजेंसी है उसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन यूनियन के अंदर साथियों कितने देश आते हैं,
27 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? इनका ये 27 देशों का संगठन है। इनका जो एक एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा हाल ही में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जिनका नाम मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर इनका नाम रखा गया है। इसके द्वारा छोटे छोटे उपग्रहों को भेजा जाएगा, इसके द्वारा छोटे छोटे प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साथियों क्या है, वापस से समझिए इस चीज को। देखो, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनका एक संगठन है, ये 27 देशों का एक संगठन है। इनकी जो स्पेस एजेंसी का नाम है इन सबकी संगठन की, वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनके द्वारा एक प्रक्षेपण केंद्र का स्थापना की गई है, जैसे हमारा श्रीहरिकोटा है, इसरो के ही अंडर में आता है। इसी प्रकार के इनके द्वारा जो प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण। क्या नाम है इसका? मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण। इसके का नाम आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसका काम क्या होगा? इनके द्वारा छोटे छोटे प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और छोटे छोटे जितने भी उपग्रह होंगे यहां से प्रक्षेपित किए जाएंगे। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मिस्र ने किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट आयोजित करने की घोषणा की है? भारत और मिस्र ने किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये चक्रवात फर्स्ट कहां पर आयोजित होगा ये बताना है। तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर, जैसलमेर, सिरोही या फिर बीकानेर। भारत और मिस्र के किस शहर में विशेष रूप से शामिल चक्रवात फर्स्ट का जो अभ्यास है वो होगा साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। कहां पे होगा साथियों? ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर चक्रवात फर्स्ट का सैन्य अभ्यास होगा। किन किन के मध्य होगा? भारत और मिस्र के साथ होगा। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 को किस राज्य में आयोजित होगी? ये आपको बताना है साथियों। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक होगी वो 18 से 20 तारीख तक होगी। ये किस राज्य में आयोजित होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है केरल। केरल के अंदर हाल ही में क्या होगी? G20 की स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक होगी 18 से 20 तारीख तक। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित होने वाला कौन सा है? कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम या तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही जवाब है साथियों वो है कोल्लम जिला। हाल ही में कोल्लम जिले के अंदर एक अभियान चलाया गया। ये 7 महीनों का अभियान के अंदर पूरे जिले के अंदर संविधान के प्रति साक्षरता पैदा करने के लिए, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वहां पर एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत सबसे पहला जो जिला संविधान साक्षर जिला है वो है कोल्लम। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने विदेशी संकट से निपटने के लिए किस देश को $900 मिलियन से भी अधिक ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों हाल ही में आरबीआई के द्वारा विदेशी संकट से निपटने के लिए, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को $900 मिलियन से भी अधिक का ऋण देने की घोषणा की है। इसके बारे में इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया ग्रांट्स 900 मिलियन एमएन लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। इराक, ईरान, ओमान या फिर पाकिस्तान। किस देश ने अंतरिक्ष सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट का रॉकेट जो लॉन्च किया है वो आपको बताना है। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ईरान। क्या है? ईरान इसका सही जवाब है। हाल ही में ईरान के द्वारा अंतरिक्ष में सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट
को लॉन्च किया है। इतनी बात, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, ये आपको बताना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान, क्या नाम आता है, अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है यूएनओ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब ये किसी भी देश के अंदर ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, सब तरफ से इनको पाबंदी हो जाएगी। कहाँ के है भाई आतंकवादी? ये आतंकवादियों को पनाह देने वाला एकमात्र देश है और आप सब इस बात से वाकिफ भी हैं। उसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम आता है? ये जो पाकिस्तान है, यहीं पर बड़े बड़े आतंकवादी पनपते हैं और यहीं से वो देश और विदेशों के अंदर अपना आतंक फैलाने का कार्य करते हैं। अब इनको क्या है, अब्दुल रहमान साहब को विदेशों के अंदर सब जगह पर इनको पाबंदी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको आतंकी घोषित कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।